जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, एक समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा हुए हैं। उन्होंने अपने राज्य में एक नियम लगा दिया था कि जो हमारे क्षेत्र में जो बाजार लगेगा वो इतना बड़ा लगेगा बाजार कि उसमें दूर दराज से कोई भी अपना सामान बेचने आता है तो वो सारा का सारा पल्ला झाड़ करके जाएगा, और अगर उसका नहीं बिक पाता है तो वो उसका सामान हमारे राज्य के या हमारे दरबार के दरबारियों या हमें खरीदना होगा। ये नियम लागू कर दिया। तो जब ये नियम लागू हुआ तो दूर दराज से सब लोग आने लगे, बाजार अच्छा चलने लगा, क्योंकि कैसा भी हो सामान सब लाते, सब साफ हो जाता। और जब शाम होने वाली होती तो राजा जो था अपने दरबारियों को भेजता, कहा जाओ भाई दिखाओ कि किसका नहीं बिका, किसका रह गया है, उसको भाई खरीद लाओ। पैसे दे देता और आराम से ये लोग वहां से खरीद लाते। खरीद करके जो भी प्रजा में बंटवाते, ना बंटवाते बाकी जो था उसको इस्तेमाल कर देते या अन्य जगह भेज देते, कुछ भी करते। फिलहाल उनका नियम था कि बाजार में कोई भी सौदागर अगर आएगा तो उसका सौदा वापस नहीं जाएगा। इस प्रकार से बाजार चलता रहा। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। लड़का इतना पढ़ा लिखा था कि उसको खेती किसानी करनी आती ही नहीं थी। तो जब शादी हो गई तो उसकी पत्नी आई, उसने कहा आप घर में बैठे रहते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई धंधा क्यों नहीं कर लेते? तो लड़के ने कहा धंधा किस बात की कर लें, क्योंकि हमारे माता पिता ने पढ़ाई के अलावा हमें कुछ सिखाया ही नहीं। मैं केवल कलम चलाना जानता हूँ, बाकी खुरपी चलाना, फावड़ा चलाना, तसला बाल्टी इससे काम करना हम कुछ नहीं जानते। तो उसकी पत्नी ने कहा जब कलम चलाना जानते हो तो तुम क्यों ना कोई लेख लिखा करो, आराम से बेच करके अपन खर्चा चलाया करो। तो लड़के के मन में आया कि क्यों ना लेख लिखा जाए। और तो पत्नी से पूछा अगर हम लेख लिखेंगे ये बिकेगा कहाँ? कला रे कहाँ बेचना है? वही राजा के बाजार में। ऐसे तो कोई लेगा नहीं लेख क्या करेगा? और जब बाजार में जाओगे वहां बेचने तो नहीं कोई लेगा तो राजा खरीद ही लेगा। तो लड़के के मन में ये तो दिमाग में आया, तो उसने कहा अपनी पत्नी से तुम ठीक कहती हो प्रिय, ऐसे अगर हम कहीं बेचने जाएंगे तो लेख कोई क्या करेगा, ना खाएगा ना पिएगा। और क्यों ना राजा के दरबार में हम जाएं, राजा के बाजार में, और वहां हम ले जाएंगे। जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो बाद में राजा के मंत्री आएंगे, वो खरीद ले जाएंगे। और एक नई बात और, तो पत्नी ने कहा वो क्या? कहा हम ऐसा करेंगे, एक लेख के 500 रुपए रख देंगे, 1500 रुपए पर डे की बाजार हुआ करेगी, क्योंकि राजा को खरीदना ही है और राजा बाद में मोल तोल भी नहीं करेंगे। तो ये बात दोनों को भा गई तो बहुत खुश हुए। जो ही सुबह हुई तो पत्नी ने कहा क्यों लेख लिखा, अभी 2 बजे से बाजार लगेगा। तो उस लड़के के मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा लिखा जाए कि इसमें मनोरंजन भी हो
और मतलब कहानी भी हो। तो उसने खेल ही खेल में एक पत्र में लिख दिया रात जागी भली, दूसरे पत्र में लिख दिया दुश्मन का आदर भला, और तीसरे पत्र में लिख दिया नारी डांटी भली। जब ये 3 पत्र बना लिए, लिफाफा में पैक करके बाजार को ले गया। बाजार को ले गया तो वहां पर साग सब्जी भाजी खरीदता, और कोई आदमी ये पत्र क्या करता, ना ये खाता न पीता। और बाजार में इतने कोई ग्रेजुएट तो जाते नहीं हैं जो वहां पर कोई लेक्चरार खरीदे या कोई दस्तावेज खरीदे। वहां पर तो अधिकतर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं साग भाजी खरीदने के लिए। इसलिए उनके पत्रों की तरफ कोई देखा तक भी नहीं, ये भी नहीं पूछा कि इसमें क्या है, कौन सी चीज है, कोई फोटो है, कोई अखबार है, क्या है। तो जब सबकी साग सब्जी बिकती थी तो ये सोचता था काश मैंने अपनी पत्नी की बात मान करके ये बवाल लेकर के आ गया और कोई हमें पूछता तक भी नहीं। उसको मन ही मन गुस्सा लग रहा था। इधर जब शाम होने वाली हुई, सब अपने सौदाबाजी मतलब बेच बाच के सब जाने लगे। जब सब चले गए तो उधर से जब राजा ने अपने मंत्रियों और उनको सबको दरबारियों को भेजा है, कहा जाओ भाई पता लगाओ कि कोई राहत ना सामान। तो वो लोग देखते हैं कि सब के सब चले गए, लड़के महाराज अकेले बैठे रह गए। ये अकेले बैठे आराम से 3 लिफाफा धरे। तो दरबारी गए और कहा क्यों नौजवान तुम्हारा नहीं बिका? काला सरकार बिकता का पहल पहल बोहनी कर रहा है, वह कोई खरीदे से नहीं, अब कल तेरे बाजारे नहीं गए। तो दरबारियों ने कहा ऐसा नहीं, राजा का हुक्म है बाजार तुम रोज आओ, पाती पथन्ना जो कुछ लाओ बिक तुम्हार सब जाई, नाई तो राजा खुदे खरीद के यहाँ ले गई। कला तो ठीक है, कला तो कितने रुपए हुए तुम्हारे? कला 3 लिफाफा है, 500-500 के हिसाब 1500 हो। कला ठीक है। तो राजा ने पूछा क्यों आज कितना का माल वहाँ बचा? कला सरकार वहाँ माल कुछ नहीं बचा, जो खाली लिफाफा वाला रहा है, 3 लिफाफा वाले आए हैं। कला ठीक, वो हमारे सामने पेश किए जाएं। भाई राजा के समय पेश के दिन गए तो राजा ने पूछा कितने के हैं? कला कोई खास नहीं ज्यादा क्या है, 500-500 के हैं, 1500 के 3 लिफाफा हैं। राजा ने कहा ठीक। जब राजा शाम को खाना खा पी करके अपने सैन कक्ष में गया तो उसने सोचा कि 1500 रुपए के 3 लिफाफा यानी 500 का एक है, इतनी महंगी वस्तु है, क्योंकि जीवन में कभी भी इतनी महंगी वस्तु हमने खरीदी ही नहीं है, तो क्यों ना इसको हम खोल के देखे इसमें है क्या। तो उसको पहला लिफाफा यही मिल गया रात जागी भली। तो उसने पढ़ा, फिर उसने सोचा जो इसमें लिखा है इसको हम करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं आखिर ये सच्चाई है कि क्या है। अगर लेख सच्चा निकला तो अगली बार इसका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, और अगर अच्छा ना निकला तो उसको नौकरी कहीं दिलवा देंगे, कहेंगे बेटा ऐसा मत करिए, हमारा भी समय जाया करते हो, अपना भी जाया करते हो। तो उसने जब पढ़ा तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसका परीक्षा की जाए, प्रैक्टिकल किया जाए। तो रात जागता रहा। रात के 12 बजे वो अपने महल के अंटा पर टहल रहा था, तो यानी सुन रहा है कि एक बुढ़िया के रोने की आवाज आ रही। तो राजा ने क्या किया, तुरंत भेष बदला और वहां पर पहुंच गया। रात के 12 बजे तो बुढ़िया के पास खड़ा और बोला माताजी आप क्यों रो रही हो? कल हमारे रोने का कारण मत पूछो।
तो राजा ने कहा, आखिर कारण तो बताइए, क्या बात है? कहा, बात ये है, मैं बात बता दूंगी, लेकिन अगर तुम किसी को बता दोगे तुम पत्थर के हो जाओगे। कहा, तो इसलिए आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप पत्थर के हो जाएं। कहा, नहीं, तुम बता दीजिए, हम बताएंगे किसी को नहीं। लेकिन बुढ़िया ने ये समझ नहीं पाया कि ये राजा है। उसने सोचा कोई होगा, तो उसने बताया कि कल वाली यानी 24 घंटे में राजा की मृत्यु, कल वाली रात में जो इनको एक सर्प डसेगा और उससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा ने कहा, वो क्यों डसेगा? कहा, पूर्व जन्म का बदला लेने आ रहा है। कहा, वो कैसे? कहा, पूर्व जन्म में ये जो सर्प था एक सेठ का नौकर था। सेठ सेठानी रहते थे। सेठ की उम्र जो थी ज्यादा थी, सेठानी की उम्र कम थी, इसलिए उन लोगों का तालमेल नहीं हो पाता था। और इधर ये जो नौकर था वो नवयुवक था। तो एक बार सेठ जी बाहर गए हुए थे, तो सेठानी ने नौकर से कहा कि आज रात यहीं गुजार दो, क्योंकि घर पर कोई है नहीं। तो नौकर बड़ा सरल स्वभाव का था, उसने रात गुजार दी। इतने में जो सेठानी थी, उनकी जो थी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने उसके साथ गलत कार्य करने को कहा। जब उसने किया नहीं, तो यानी उन्होंने क्या कहा कि अगर नहीं करते हो तो भी तुम्हारी जो है जान सुबह चली जाएगी। उसके डर के कारण उस नौकर ने उनके साथ गलत कार्य किया। कहा ठीक है, लेकिन सुबह होने के पहले उसने सोचा कि ऐसा है, हमारी इच्छा तो तृप्त हो गई है, अगर कहीं इसने सेठ के सामने मुंह खोल दिया तो हमारी तो जान जाएगी और फिर क्या होगा वो हम तो नहीं जान सकती। क्यों ना इसका जो है काम कर दिया जाए। लेकिन स्त्री थी, उसके इतनी जो है हिम्मत नहीं थी। तो सुबह जब हुई तो उसने नौकर से कहा, जाओ अब आराम से घर में रुको और कल आना। आज दिन में जो है काम नहीं, क्योंकि रात जागे हो, इसलिए आप घर जाइए। ये बात सुनकर नौकर घर चला आया। जब दूसरे दिन गया तो सेठाइन ने पहले ही सेठ से अपना पूरा विस्तार बता दिया। सेठ आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। जब वो दूसरे दिन गया तो सेठ सेठाइन ने मिलकर के उसको कत्लेआम करके उसी आंगन में गाड़ दिया। उसके बाद उसकी आत्मा जो थी सर्प योनि में चली गई और उस सेठ की आत्मा जो है इसमें राजा योनि में चली गई, पुरुष योनि में। तो वही सेठ राजा बना है और नौकर जो है सर्प बना है। वो कल रात 12 बजे जो है बदला लेगा। ठीक है। राजा साहब जो थे चले आए और आने के बाद किसी से अगर बता देते तो पत्थर के हो जाते। उन्होंने रोज की तरह दरबार लगता था, उस दिन उन्होंने दरबार नहीं लगाया और सोचते रहे। तो सोचा क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का टाइम है, क्यों ना हम ये पत्र सारे पढ़ लें। 1500 रुपये लगाए हैं, इनको पढ़ लें। इसलिए उन्होंने दूसरा पत्र खोला, उसमें लिखा था कि दुश्मन का आदर भला। तो उन्होंने कहा क्यों ना इसको आजमा लिया जाए। आदेश कर दिया कि जाओ ये जितने भी सुगंधित पुष्प और जितने मखमल, जितने मतलब जो भी सामग्री होती है साजो सामान की, सब एकत्र किया जाए। और उसने
बुढ़िया ने राजा साहब से बता दिया था कि तुम्हारे महल के उस तरफ जो शिव मंदिर है वहां से वो आएगा। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा है, कल सोमवार है, तो कल सोमवार के दिन शिव जी का जो है दिन होता है, इसलिए वहां से जो है ये सब सामग्री डाल दो। तो वहां से मखमल, दूध, केवड़ा, जितने जो कुछ भी थे वहां से सब महल तक जो है बिछवा दिए गए। जब ये बिछवा दिए गए तो रात का 12 बजा, तब वो वहां से निकला और देखता है, दूध पीता है, सुगंध लेता है, चंदन से लिपटता है और मखमल में इतना आनंद उसको आ रहा है कि वो मदहोश होता होता राजा के दरबार में दाखिल हुआ। जब राजा के दरबार में दाखिल हुआ तो राजा को पता था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो राजा ने कहा, क्यों अपना बदला पूरा करिए। तब उसने उनके पैरों में अपना फन डाल दिया और कहा, राजन हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि आप ऐसा करेंगे। जैसा आपने किया है ऐसा कोई बिरले ही करता है, क्योंकि दुश्मन के साथ दुश्मनी तो हमेशा निभाता ही है, फिर हम जैसे के साथ तो हमेशा पुरुष दुश्मन बन जाता है। इसलिए मैं अपना बदला नहीं लूंगा, क्योंकि आपने अपनी गलती का पश्चाताप इतना किया है कि मैं बखान नहीं कर सकता। वहां से वो वापस चला आया, अपने बिल में घुस गया। ये सब दृष्टांत जब हुआ तो दरबारियों को भी नहीं पता था आखिर बात क्या है, न रानी साहिबा को पता था कि ये बात क्या है। तो रानी ने जिक्र किया, आखिर ये बात क्या है, हमें बताएं राजन। तो राजा ने कहा, अरे पगली, इसको पूछकर तुम क्या करोगी? अगर हम बता देंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसा होता है, कहा गया है कि राजहट, त्रियाहट, बालहट, ये 3 हटें ऐसी होती हैं वो बिना अपना मांग पूरी कराए उसको छोड़ती नहीं। अगर बच्चा कोई है, कोई जिद कर देगा, उसको मारो पीटो कुछ भी करो, जब तक वो चीज ले नहीं लेगा तब तक वो मानने वाला नहीं। राजहट, अगर राजा ने तुमको कुछ तुम्हारे अंदर या तुम्हारे परिवार या कहीं पर उसको अच्छी चीज लग गई, चले उसको हासिल नहीं कर लेगा तब तक तुमको छोड़ने वाला नहीं। यही होता है त्रिया हट। अगर त्रिया ने हट कर दिया, जब तक उसकी हट पूरी नहीं करोगी तब तक तुम्हारे घर को नरक बना देगी। जब इतना जिक्र हुआ, 2-3 दिन चलता रहा ये मामला, तो राजा ने सोचा कि अगर ये बात बाहर जाती है तो बदनामी होगी, इसलिए अपने दरबारियों से और मंत्रियों से कहा कि कल जो है फौज तैयार की जाए। कल क्यों? तो राजा के मन में विचार आया कि अगर यहाँ हम पत्थर के होते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, कहीं सिलवटना बना देंगे या कहीं चबूतरा बना देंगे, और अगर हम गंगा के किनारे पत्थर हो जाएंगे तो वहां पर हम तर जाएंगे। तो यही उनके विचार में आया, तो कहा क्यों न गंगा के किनारे चला जाए, वहीं हम इनको जब हाल बताएंगे तो हम पत्थर के हो जाएंगे। रानी साहिबा से कहा कि हे प्रिय, मान जाओ, अगर हम आपको ये राज बता दिया तो हम पत्थर के हो जाएंगे। तो रानी साहिबा ने कहा, तुम पत्थर के हो चाहे लोहे के हो, कुछ भी हो, हमको बताओ तो बताओ। तो राजा ने कहा ठीक है। तो सुबह फौज लेकर के आराम से रानी साहिबा पालकी में बैठी, राजा साहब बैठे और पहुंची गए नदी किनारे, गंगा किनारे। तो वहां पर जब पहुंच गए तब तक अंधेरा हो गया, तो रात गुजारनी पड़ी। सुबह हुआ, स्नान ध्यान किया और उसके बाद अपन भगवान की आराधना की। आराधना करने के बाद वो वहां से अपन
जहाँ इनका डेरा लगा था किनारे, मतलब जहाँ पूजा की वहाँ से डेरा तक आ रहे थे कि तब तक बीच में देखते हैं कि एक बकरी बकरे से कह रही है और उस गंगा नदी में एक पुष्प बहता जा रहा है। तो बकरी कहती है बकरे से, वो फूल ला दो। तो बकरा कहता है वो फूल अगर लेने गया मैं बूढ़ जाऊंगा। तो बकरी कहती नहीं, बूढ़ो चाहे मरो चाहे कुछ भी हो, तुम फूल ला दो। तो बकरा कहता है नहीं प्रिय, फूल लेने गया तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बकरी ने कहा कि तुम डूबो चाहे मरो, फूल ला के दो। तो बकरे ने कहा अगर मैं मर गया तो क्या हम दूसरी शादी कर लेंगे। जब बकरा को ये बात सुनी बकरा ने, तो बकरी के 2 बार सिंगों से वार किया। 2 बार सिंगों से वार किया तो बकरी मिमियाई। जब वो में में करके यानी चिल्लाई तो बकरे ने कहा क्यों फूल ला दो। कहा नहीं 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 नहीं। तो ये जब दृष्टांत राजा ने देखा, कहा बताइए पशु में इतनी धैर्य कुशलता और हिम्मत साहस बुद्धि विवेक है, और हम तो एक राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और हम जो है एक रानी को नहीं संभाल पा रहे हैं, और जबकि ये बकरा इतनी 10-20-50 बकरियों को संभाले। तो राजा के मन में ये विचार आया कि चलो। तो रानी साहिबा बड़ी उत्सुक थी कि अभी राजा साहब नहा धो करके पूजा पाठ करके आएंगे, अभी हाल बताएंगे। तो रानी साहिबा बहुत उत्सुक थी, अपना पूरा श्रृंगार मैकअप सब बनाए बैठी थी। और इधर क्या हुआ, राजा साहब ने सोचा कि 1500 के जो पत्र खरीदे रहा तेमा 2 पढ़ डारे, तीसर यह पढ़ले पत्थर के अर्थ तो है जीवे, और पत्थर खोई जीवे तब थोड़ा पढ़ पेबे, पहले पढ़ ली। तो उन्होंने कहा जरा मेरा वो पत्र लाइए तीसरा वाला। तो रानी साहिबा ने झट से पेश किया। तो राजा साहब पढ़ते हैं कि नारी डाटी भरी। कहा वाह क्या लेखक ने लेख लिखा है, और उधर इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया है। तो वो जब पत्र पढ़ के उसको अपने जेब में डाला और रानी साहिबा से कहा क्यों रानी साहिबा ये बताओ तुम राज पूछ करके ही रहोगी। रानी साहिबा ने कहा मैं रानी साहिबा, मैं छत्राणी हूँ, मैं बिना पूछे तो रह ही नहीं सकती। मैंने आज तक ऐसा कोई राज नहीं है, राज नहीं है जो मैंने किसी से पूछा न हो। मैं बिना पूछे तो रह नहीं सकती। राजा ने कहा सही सही बताओ, अगर मैं पत्थर का हो गया तो आप क्या करोगी। तो रानी साहिबा ने कहा कि अगर आप पत्थर के हो गए तो आपको सालिक महाराज बना देंगे, उस पर दूध बर्तन दूध फूल चढ़ाएंगे और यहीं से जिंदगी काट लेंगे। तो राजा ने कहा कि फिर शादी तो नहीं करोगी। तो रानी साहिबा ने कहा फिर देखा जाएगा। कहा ठीक है। तो राजा के मन में विचार आया कि जैसा वो बकरी बकरे से कह रही थी वही बकरी इस बकरे से कह रही है। तो मंत्री से कहा कैसा है, ये जो जितने दरबारी आए हैं फौज आए हैं इनमें से ये सबसे जो अच्छी चाबुक हो वो हमारे सामने पेश की जाए। तो मंत्री ने आदेश कर दिया कि भाई जिसके पास अच्छी चाबुक हो वो राजा के पास पेश की जाए। तो जो अच्छी चाबुक लंबी थी वो राजा के सामने पेश की गई। तो राजा ने हाथ में चाबुक को लिया और रानी साहिबा से कहा कि ऐ रानी साहिबा बताओ क्या आप राज पूछेंगी। तो रानी साहिबा ने बड़ी उत्सुकता से कहा मैं तो पूछ के रहूंगी, मैं छत्राणी हूँ। राजा ने क्या किया, 2 चाबुक लगाए, फिर पूछा क्यों रानी साहिबा पूछोगी। वो चरणों में गिर गई।
कहे नहीं सरकार, नहीं सरकार, नहीं सरकार, मैं नहीं पूछूंगी, नहीं पूछूंगी, नहीं पूछूंगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इस प्रकार से राजा की जान बची। और प्रेमी बहनों, अगर गुरु का सानिध्य ना होता, सतगुरु की दया ना होती, तो आज राजा या तो पहली रात में चले गए होते, या तो दूसरी रात में, या तो अब तक पत्थर बन गए होते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा मालिक पर विश्वास रखो, मालिक के कहे अनुसार चलो, इसी में हम आपकी भलाई। जय गुरुदेव। अगर आप लोगों को ये पोस्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुदेव।